माय डियर स्टूडेंट्स, जो सब यूनिट थर्ड में जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, इसका पहला क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, give the units of electric flux, and what is the dimensional formula of electric flux. These points we will discuss in today's topic, that is electric flux. Remember, देखो बेटा, देख लीजिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है बेटा, मान लीजिए ये एक बॉल है, ऐसे क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा प्लस क्यू, ठीक है। सबको पता है ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा, इसके अंदर है, इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर क्या रखा है, चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और इधर सुनो, सबको पता है जो ये प्लस क्यू चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है इसका, रेडियली आउटवर्ड। इधर देखो, यहां से भी बाहर आएगा, 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 ऐसे, ठीक है बेटा। बाहर आ रहा है इस बॉल से, हर किसी साइड से। इधर देख लीजिए, नॉर्मली बाहर आ रहा है बेटा। नॉर्मली का मतलब है इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हर जगह पर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बॉल से बाहर आ रहा है, ऐसे हर किसी साइड से, चारों तरफ से बाहर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर चार्ज रखा है, चार्ज प्लस क्यों रखा है मैंने। जब ये बाहर आ रहा है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यहां बोलते हैं इनको बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं, या बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी बोलते हैं बेटा। ये चार्ज जो मैंने इस सरफेस के अंदर रखा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ रहा है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो सबको पता है, अगर मैंने माइनस क्यू चार्ज इस बॉल के अंदर रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो, शाबाश बेटा, वो बाहर से अंदर की ओर आएंगी, वो बाहर से अंदर की ओर आएगी। ये मैंने समझाया हुआ है डायरेक्शन, ये बाहर से अंदर की तरफ आएंगी, लेकिन आएंगी तो जरूर ऐसे। इधर देखो, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू, चाहे अंदर जाएंगे चाहे बाहर जाएंगे, the total number of electric lines of force passing through a given area of surface is called electric flux. ये जो total number of electric lines of force जो given area of surface से बाहर आ रही है, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही नहीं बनेगा। इस बॉल के अंदर ये क्लोज्ड सरफेस है, चाहे अगर आप लोग पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे बाहर की तरफ दिखाओगे, हर साइड से, यहां से भी बाहर आ रहा है, क्योंकि इस बॉल के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉर्मली यहां पर नॉर्मली पास हो रहा है इस सरफेस से, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस, यहां से भी पास हो रहा है, यहां से भी चारों तरफ से पास हो रहा है, उसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Electric flux is represented by 5
flux is represented by phi. Flux, simply flux is denoted by phi. Phi stands for flux. इसको phi पढ़ते हैं, phi, phi, ग्रीक वर्ड है phi. लेकिन अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है तो phi को सबस्क्रिप्ट में E लिखोगे. E stands for इलेक्ट्रिक फ्लक्स. याद रखना बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. ये क्या है बेटा? स्केलर. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इसकी नहीं है. तो ये है स्केलर क्वांटिटी. मैंने जितना आप लोगों को बताया वो याद रखो. द टोटल नंबर ऑफ ये सारी जितनी भी बाहर आ रही है या जितनी भी अंदर जा रही है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally through a given area of surface, passing normally through a given area of surface is called electric flux. Electric flux is denoted by phi E and it is a scalar quantity. It possesses only magnitude but no particular direction. Remember it. ठीक है बेटा? आप इधर देख लीजिए. आपको समझाने के लिए, आपको मैं समझाने के लिए बेटा, अगर ये कोई पेज है, इधर देख लीजिए बेटा, पेज है, ये मान लीजिए पेज है कोई. अगर इस सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाना है, मान लीजिए ये क्लोज्ड सरफेस है. इधर देखो, ये एक क्यूब है. यहां तक समझ लीजिए, ये एक क्यूब का पहला फेस है. ऐसे ये कोई सरफेस है, ऐसे मैंने दिखाई. आप लोग ध्यान से समझ लीजिए बेटा, ये एक क्लोज्ड सरफेस है. ये क्लोज्ड सरफेस है, पूरा क्लोज्ड सरफेस है. इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज है. ये मान लीजिए क्यूब है, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है. एक मिनट, देख लीजिए बेटा, ये एक क्लोज्ड सरफेस ले लीजिए. दिस इज द क्लोज्ड सरफेस. दिस इज क्लोज्ड सरफेस. तो आप लोगों को पता चलना चाहिए, फिर मैं इस शीट पर भी बताऊंगा. दिस इज द क्लोज्ड सरफेस. इस क्लोज्ड सरफेस देखो, अगर ये वाली साइड ले लीजिए आप, ये साइड इस तरीके से. अगर इसको आप लोग यहां पर स्मॉल एरिया एलिमेंट काटोगे, ये काट दिया हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट. इसको वेक्टर कब हम ट्रीट कर सकते हैं? जब हम इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे. देखो, ऐसे मैंने नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये बन गया एरिया वेक्टर. अगर ये आपकी साइड होगा तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा. अगर नीचे की साइड तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा. इधर देखो बेटा, ध्यान से समझो. ये कोई एरिया सरफेस है, ये तो पूरी सरफेस है. इसमें से छोटा सा एलिमेंट मैंने काट दिया, जैसे एरिया वेक्टर में मैंने समझाया हुआ. इसको जब नॉर्मल ड्रा करूंगा तो ऐसे आएगा. अगर मैं सरफेस को ऐसे मोड़ूंगा तो ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे मोड़ दिया तो इधर की तरफ आएगा. ठीक है बेटा? अब इसी तरीके से अगर ये सरफेस है, इसके अंदर तो चार्ज रखा है मैंने, इसके अंदर अगर चार्ज होगा, इधर देख लीजिए, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट काट दिया मैंने. पूरी का सरफेस तो एस है, इसका तो डी एस है. ठीक है बेटा? अब इसको नॉर्मल ड्रा करना है. ये ऐसे है, ये तो ऐसे है बोर्ड पर, मैंने बोर्ड पर ऐसे दिखाया. नॉर्मल तो ऐसे पड़ा ना. ये देखो, ये ब्लैक मैंने स्मॉल एरिया एलिमेंट काट दिया है. जब मैं नॉर्मल ऐसे रखूंगा तो आपकी तरह आएगा, जब मैं ऐसे रखूंगा तो इधर की तरफ आएगा. ये ऐसे बोर्ड पर है तो नॉर्मल इस पर पड़ेगा बेटा ऐसे. ये नॉर्मल है, एन कैप. ठीक है बेटा? समझ आया? अब इसके अंदर तो चार्ज है, जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आएंगे निकल के. मान लीजिए ये ऐसे आ रही है, इधर देखो ऐसे, और यहां से ऐसे निकल के गई.
ठीक है बेटा। इसी तरीके से यहां से और यहां से निकल के गई, यहां से आई, यहां से निकल के गई, इधर से आई और इधर से निकल के गई, ऐसे। ठीक है बेटा। इसका मतलब है जो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं आप लोग, ये इस नॉर्मल के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? थीटा। कितना नॉर्मल के साथ बना रहा है एंगल? थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैथमेटिकली जो है बेटा, मैथमेटिकली इस छोटे से एलिमेंट से छोटा इलेक्ट्रिक, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, क्योंकि इसमें से स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो जाएंगी। इस छोटे से एलिमेंट से बहुत कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी, पूरे से तो बहुत ज्यादा होंगी। इसका मतलब हो गया मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, इसको स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds इंटू एन कैप, हो गया ds वेक्टर। मैं फिर से बता रहा हूं, द मैथमेटिकली electric flux is defined as, mathematically the electric flux is defined as the dot product of electric field lines and the small area element through which these lines pass। इसका मतलब हो गया E वेक्टर और ds वेक्टर। ds वेक्टर मैंने आप लोगों को बता दिया है, ds वेक्टर कब ट्रीट कर सकते हैं? ये पूरा सरफेस है, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट काटना है जिसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट, उस एरिया एलिमेंट को नॉर्मल ड्रा करना है तो बनता है एरिया वेक्टर। जब तक हम नॉर्मल ड्रा नहीं करेंगे इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं एज एरिया वेक्टर। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और ds वेक्टर जो कि ds इंटू एन कैप होता है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डॉट प्रोडक्ट नहीं लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं डिफाइन कर पाएंगे। मैथमेटिकली, शाबाश बेटा, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द स्मॉल एरिया एलिमेंट थ्रू विच दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes। याद रखना दो डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मैथमेटिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड द एरिया थ्रू विच दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास, इट इज द स्मॉल एरिया एलिमेंट ds वेक्टर। ठीक है। अब ये तो हमने सिर्फ इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा, टोटल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाएगा? शाबाश बेटा, टोटल से। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल सरफेस we will integrate on both sides, integrating on both sides, हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइडों से ताकि हम कैलकुलेट कर पाए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखा बेटा? मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, ये देख लीजिए, इसमें से नॉर्मल तो हमने ड्रा किया ऐसे, हमें देखना है नॉर्मली इस फेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो जाएगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पहले हम छोटे से एलिमेंट से देखेंगे। ये छोटा सा एलिमेंट है, इसको हमने नॉर्मल ड्रा किया है, पहले हम देखेंगे इसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो जाएंगी, फिर हम पूरे पेज में से देखेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो जाएंगी।
मगर कैसे? इंटीग्रेशन करके। पहले हमने इससे देखी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है। फिर हम देखेंगे पूरे पेज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है नॉर्मली। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, जब इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। अगर आप लोग याद रखना बेटा, हम करेंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। अगर ऐसे होगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, तो आप लोगों को यहां पर इसको पढ़ना है इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। ऐसे इसको क्या पढ़ोगे? ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। जब इसको यहां पर सर्कल डालूंगा और यहां पर लिखूंगा एस, इसका मतलब हो गया इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड, इसको बोलते हैं ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। इसको क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस। ठीक है बेटा। डी फाई की इंटीग्रेशन है फाई ई, यहां पर लिख रहा हूं डी फाई की इंटीग्रेशन है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस ई डॉट डी एस। ये है बेटा मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना जवानी, ये मुझे जरूरत है आगे। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज्ड सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है इस क्लोज्ड सरफेस से बाहर। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। अब याद रखे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब हो गया अगर क्यूब के अंदर बेटा, अगर बॉल के अंदर चार्ज रखा है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आना नॉर्मली, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है बेटा। तो अब मैं आप लोगों को इसके टाइप्स बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैथमेटिक डिफाइन भी किया, दो डेफिनेशन, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन में और टोटल नंबर में। ये पार्ट हमने किया, डिफाइन भी। इसके बाद मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करवाया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये है स्मॉल, ये है इस विंडो से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो गया, ये है पूरे सरफेस से। पूरे सरफेस से हम कैसे निकालेंगे? बाय डूइंग द इंटीग्रेशन। शाबाश। अब है टाइप्स, ये भी अभी हम दिखाएंगे टाइप्स। इधर देखो, आप लोग देख लीजिए बेटा, आप लोगों को पहले ही मैंने बताया अगर क्यों है पॉजिटिव चार्ज एक बॉल के अंदर, पॉजिटिव चार्ज के वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर चली जाती है। ऐसे नॉर्मली ये बाहर आती है। ठीक है बेटा, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ जाती है, इसको मानना है when the electric field lines comes out of the closed surface, it is taken as positive flux। इसको क्या लेना है बेटा? पॉजिटिव फ्लक्स। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आएंगी रिप्रेजेंट करके, इसको बनाना है, इसको बोलेंगे नेगेटिव फ्लक्स। when the electric field lines comes out from the closed surface, it may be taken as positive flux. When the field lines comes inside the closed surface, it is taken as negative flux। अब आप लोग मुझे बता दीजिए, यहां पर मैं बताऊंगा बेटा, अगर नो चार्ज होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कौन बताएगा? इसका मतलब है अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर
बॉल के अंदर चार्ज ही नहीं होगा, शाबाश, तो फ्लक्स क्या बनेगा बेटा? तब जीरो फ्लक्स होगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। आपको मैंने बताया, अगर इधर देखो बेटा, एक पेन मान लीजिए, अगर फ्लक्स अंदर की तरफ आया, अंदर आ गया, बॉल के अंदर जा रहा है, तो नेगेटिव फ्लक्स। अगर बॉल के बाहर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, शाबाश बोलो, तो पॉजिटिव। अगर इसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा, तो उसको बोलेंगे जीरो फ्लक्स। याद रखा? तो ये है टाइप्स। अब है यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला। देख लीजिए बेटा, यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायमेंशनल फॉर्मूला पेपर में भी पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये नीट और जेडब्ल्यूई में पूछा जाता है। नीट और जेडब्ल्यूई में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला बार बार पूछी जाती है। ठीक है बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाने के लिए देखो, आप सबको पता है फ्लक्स ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में मल्टीपल है, डॉट प्रोडक्ट है किस किस का? शाबाश बेटा, डॉट प्रोडक्ट है ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, आप सबको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, ये जो कॉस थीटा है बेटा, कॉस थीटा तो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। ठीक है, इसका हमें डायमेंशन ही नहीं चाहिए, या अगर मैक्सिमम फ्लक्स होगा थीटा उस वक्त 0 डिग्री होगा, तो कॉस 0 डिग्री इज 1, ऐसे भी ले सकते हैं, या थीटा कॉस थीटा इज डायमेंशनलेस। इसमें टेक पार्ट ही नहीं करेगा डायमेंशंस बनाने के लिए। इसका मतलब हो गया फाई ई, जो है बेटा ई इंटू डी एस है। ई जो है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डी एस जो है वो सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया है फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबको पता है, ये है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फोर्स अपॉन चार्ज। ये होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। ठीक है बेटा, एरिया हो गया ए, एफ अपॉन क्यू मल्टीप्लाई ए। शाबाश, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बन गया यूनिट बेटा? न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, चार्ज का यूनिट कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, कूलम को सीरीज पावर -1 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रख रहे हैं बेटा, ये आ गया यूनिट। किसका यूनिट बन गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब लास्ट पार्ट आ गया डायमेंशनल फार्मूला। बहुत सारे बच्चों ने डायमेंशनल फार्मूला देख के ही समझ गया होगा कि डायमेंशनल फार्मूला बनेगा क्या। शाबाश बेटा, डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए फाई ई जो मैंने अभी बताया, फोर्स
शाबाश बेटा, डिवाइडेड बाय चार्ज होता है और मल्टीप्लाई एरिया होता है। ठीक है। फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स m1 L1 T-2, फोर्स की। ठीक। चार्ज क्यों होता है A1 T1, चार्ज है, मल्टीप्लाई L2 एरिया, एरिया की डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ बन गया L2। तो आप लोग बता दीजिए बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला, M1 L कितने बन गए, 2 और 1 हो गया L3। ठीक है, L3, T ऊपर लेंगे तो बन जाएगा T-3 A-1, M1 L3 T-3 A-1। ये बन गई बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जबानी याद रखना, ऑब्जेक्टिव आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स M1 L3 T-3 A-1। बेटा ये है आज का पूरा क्वेश्चन जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप लोगों ने समझ लिया होगा। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस is called electric flux. Mathematically, electric flux is represented by phi E and it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Mathematically, the dot product of electric field lines and the area of surface through which electric field lines passes is called electric flux. When the electric flux comes out from the surface, it is taken as positive flux, and when it comes inside, it is taken as negative flux. When there is no charge in the closed surface, the flux will automatically be zero. जब सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं होगा तो फील्ड लाइन्स कौन देगा, कोई नहीं, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। शाबाश बेटा। इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बनाते कैसे वो सारा आप लोगों को पता होना चाहिए, रिमेंबर इट। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज M1 L3 T-3 A-1। It is very important for the competitive exams, the dimensional formula of electric flux। ये मैंने इस तरीके से निकाल के दिया है, आपको याद रखिए और अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करिए। और जो आप लोगों को मैं शीट सेंड करूंगा, आप लोग फेयर कॉपी पर अच्छी तरीके से लिखिए और लर्न करिए।